हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर राज डेंटिस्ट्री। तो आज हम बनाने वाले हैं कोन्स। ठीक है, तो ये जैसे मेरा है क्यूब और मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी एक कार्वर की, एक कॉम्पास की और एक स्केल की और ग्लास स्लैब। तो आपको पता ही होगा कि हमें वो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ की। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको मतलब बिज़ी नहीं करूँगा। सिंपल एक तरीके से मैं समझाना चाहूँगा, विथ पहले डायग्राम में समझा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कटिंग कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए चलो ये आपका क्यूब है। ठीक है, तो मैं क्यूब का डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, रफली डायग्राम है, आप समझना बस। ठीक है, तो क्यूब का जो है हमें 1 सेंटीमीटर लेके चलना होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm के आसपास आपको लेके चलना होता है। ठीक है, तो हर कॉलेज का अपना अपना मेज़रमेंट होगा, पर सब जगह 1 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, तो जैसे ये आपका ब्लॉक हुआ। ठीक है, ये ब्लॉक को हमें 1 सेंटीमीटर में रखना है। तो आप स्केल से, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी होगी आपको अपने क्यूब पे। तो इस तरीके से हम अपना जैसे 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे आपका, आप इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप ले लोगे। ठीक है, जैसे ये मेज़रमेंट है मेरा, तो मैं यहाँ ले लूँगा और इस तरीके से मार्किंग कर दूँगा कार्वर से। तो ये जो मार्किंग है ये आपको आपके क्यूब के चारों तरफ होनी चाहिए, इस चारों तरफ पे आपको करनी है। और ये आपका जो होगा ये 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जैसे आपने सबसे पहले क्यूब बनाया था, तो आपको सबसे पहले क्यूब फॉर्म करना है, उसके बाद कोन में कुछ टेक्निक है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं, क्यूब बनाते हैं। ठीक है, और क्यूब जो आप बनाए होंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ तक आप आराम से बना लोगे। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट करूँ। ठीक है, आप उतना समझना जितना तक क्यूब बनाया है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्या करेंगे कि क्यूब में जैसे आपने मिडिल लिया था, सेम इसमें भी आपको मिड लाइन बनानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको मिड लाइन बनानी है। ठीक है, ये मिड लाइन आपको आपके चारों तरफ होनी चाहिए। ठीक है, मिड लाइन हम इसलिए बनाते हैं ना कि आपको एक अप्रॉक्स पता चले। ठीक है, कि मतलब आपका जो कटिंग है वो कहाँ जा रहा है, तो इससे आपको आपकी सेंटर पता चलती है, इसलिए मिड लाइन बनाते हैं। तो देखो मेरा थोड़ा सा ये इस पोर्शन पे ख़राब है, बट ये कटेगी, इसीलिए मैं आपको इसी साइड से बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आप पहले स्मूथ कर लेना अपने क्यूब को। जैसे ये 1 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा आप भी समझना। ठीक है, इस तरीके से। तो तो जैसे मान ले चलो ये आपका दिखाता हूँ कि जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे रखनी है। फिर यहाँ भी मार्किंग करनी है आपको 1 सेंटीमीटर की, फिर ये मार्किंग करनी है। ये चीज़ आपको चारों तरफ करनी है। फिर आपको इसको मैच कर देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जाहिर सी बात है ये आपको कट करके हटाना है, तो मैं एक ही बार में कोशिश करूँगा थोड़ा कट करके जल्दी से हटा दूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका कटिंग। बट आपका पता है कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक हमें स्मूथ करनी है, तो ये हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ तक मार्किंग है यहाँ तक हम स्मूथ करेंगे। तो आपको जो आपका बेस है ना वो स्मूथ करके रखना है, शुरुआत से, स्टार्ट से ही आपको ये स्मूथ कर लेना है।
आपको इस तरीके से साइड बाय साइड चेंज करके स्मूथ करना है, ठीक है। जैसे आप मान ले चलो, जब ये आपका क्यूब बन के आ गया, ठीक है, इस तरीके से क्यूब बन के आ गया, तो आपको एक इस तरीके से मार्किंग करनी है, ठीक है। जब आप मार्किंग करोगे तो कॉम्पास यहाँ रख के, ठीक है, 0.5 कॉम्पास में मेज़र करना, 0.5। तो ये आपको रोटेट करके आपको 1 mm दे देगा, ठीक है। तो 1 mm कैसे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इधर से के आपको ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, इस तरीके से मेज़रमेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक प्लस का सिग्नेचर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का सिग्नेचर हम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक जैसे प्लस का सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो हम आपको 0.5 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, कंपास में। तो आपको इस तरीके से 0.5 लेना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ मिड में रखना है, ठीक है, और इसको आपको प्यार से रोटेट कर देना है इस तरीके से आराम से, ठीक है। देखो, तो ये आपका एक सर्किल बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब देखना, ये जो है ना सर्किल एकदम स्ट्रेट आपको सीधा, पहले तो एक बार में आप इस तरीके से कट कर देना जल्द से जल्द बनाने के लिए, ठीक है। आराम से करना, क्योंकि ये वैक्स है, आपको ही पता है, जल्द से जल्द कहीं भी होगा कट जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो आपका ये सरफेस है, ठीक है, हम इसको कटिंग कर लेंगे, ठीक है। आपको ये कटिंग करनी है, तो हमें पहले आराम से पहले हल्का सा, देखो आप ऐसे बस काट लेना, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ देना, बस आप अपने सर्किल को पहले तैयार कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हल्का कारवार करके ऊपर का जैसे ये पार्ट उठा हुआ उठने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको हल्का हल्का पहले नीचे से वैक्स हटा देना है। ये सर्किल आपका जब बन जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये रहेगा कि आपको आपका कार्बर सिर्फ नीचे टच नहीं करना होगा, क्योंकि आपका ये जो है ये आपका राउंड हो गया है, ठीक है। जब ये राउंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से राउंड हो गया, ठीक है, तो सेम एक ऐसी मार्किंग कर लेना, ठीक है। एक बार मार्किंग इस साइड से कर लेना, एक बार मार्किंग इस साइड से कर लेना, एक बार मार्किंग इस साइड से कर लेना। आप स्केल से करना, मैं आपको थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका प्लस बना लेना इससे मैच करके, तब इसका क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब इसका ये सेंटर पॉइंट हो गया तो आपको पता है कि जो कोन्स है उसका टिप होगा ना, ये टिप होगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जब आपको टिप रखना है तो आप इस वैक्स को आराम से यहाँ तक कटिंग कर सकते हो, लेकिन पूरा आप जोर से प्रेशर मत देना, क्योंकि कोन जो है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कोन जो है आपका वो इस तरीके से बनेगा, तो आपको जो कटिंग करनी है, जैसे ये अभी ऐसे है ना, तो आपको हल्का हल्का इसको काटना है, ठीक है। ये पार्ट को जो आपका ऐसा रहेगा इसको हल्का हल्का काटना है। मैं समझाता हूँ कैसे, कि आपका जो ये है, मैंने आपने आपने जैसे मैंने आपसे राउंड करवाया था, ये राउंड हो गया है, ठीक है, और आपका ये पॉइंट है। तो आपको बस ये जो राउंड का बॉर्डर इसको टच नहीं करना है, जो ये ऊपर का वैक्स है ना, इसको हल्का हल्का आपको कटिंग करनी है, ठीक है। नीचे का वैक्स को आप टच नहीं करोगे, बताता हूँ क्यों, उसका भी एक कारण है। आप हल्का हल्का चारों तरफ घुमा घुमा के एक साथ काटना, ऐसा नहीं कि एक ही साइड में लगा के काटना चालू कर देना, उससे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। फिर जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, इस तरीके से। देखो, जल्दी बना रहा हूँ, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये काट रहा हूँ, मैं रोटेट करके काट रहा हूँ, सिर्फ एक साइड से आप काटते चलोगे, फिर क्या होगा, ये जो कोन है, ठीक है, ये जो कोन है वो फिर इस तरीके से बनेगा, फिर ये इस तरीके से बनेगा। तो देख रहे हो, ये जो टिप है ये शिफ्ट हो जाएगा एक साइड, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रोटेट कर करके काटना है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, बट एक ही टाइम होगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, 10 जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है।
देखो मैं इस जो आपका राउंड करवाया था इसको टच नहीं कर रहा हूँ, इसके थोड़ा सा 1 mm ऊपर ही आप रख के इसको काटना। आप ऊपर टिप भी देखते रहना कि आपका टिप है, देखो यहाँ टिप है, इस साइड ज़्यादा कट रहा है बट इस साइड से अभी तक कटिंग नहीं हुई, तो मैं इस साइड से काटने की कोशिश करूँगा। आपको ऊपर चेक करते रहना है कि कौन सी पार्ट ज़्यादा कट रही है, कौन सा कम। फिर हम उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। बस हमें ये टॉप देखना है। अब क्या होगा, जब टॉप आप देखने लगोगे तो आप थोड़ा सा क्या करना, आपको और आइडिया देना हो। जैसे ये टिप हो गया, टिप की साइड से थोड़ा अंदर हल्का हल्का वैक्स को ऐसे हल्का हल्का आपको काटना है, ठीक है। ध्यान रखना प्रेशर आप ज़्यादा मत लगाना। फिर आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। देखो थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब आपको कार्बन इस तरीके से रखनी है, ठीक है। आपको ये पता है, आपको ये लास्ट बॉर्डर है, तो आपको स्मूथ करने के लिए इस साइड ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा, अंदर साइड। और इसको हम अब रोटेट करेंगे, ये देखो स्मूथ हो रहा है। मैं जो कार्बन चला रहा हूँ वो थोड़ा सा इसके ऊपर ही है, नीचे नहीं है। यदि नीचे जाएगा तो वो मेरा मार्जिन ख़त्म हो जाएगा, नीचे का जो मार्किंग है। ठीक है। मैं टिप को पॉइंटेड कर रहा हूँ पहले, ठीक है। टिप यदि पॉइंटेड होगा आपको समझ में आ जाएगा फिर किधर से क्या रिड्यूस करना है। देखो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही दूर में टिप को राउंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर ऊपर की तरफ लगाया हूँ। इससे क्या होगा कि ये गोल हो रहा है मेरा। आपको टिप पॉइंटेड चाहिए और आपकी मार्किंग यहाँ पे है कि ये मार्किंग है आपको। आपको देखते रहना कि आपकी मार्किंग कहाँ है।
देखो ये आपका पॉइंटेड हो गया, अब थोड़ा सा ये पॉइंटेड हो गया। अब यहाँ पे बीच में थोड़ा ऊपर 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 है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका यहाँ पे मार्किंग है आपके पास पहले से, ठीक है। तो हम इस तरीके से आप क्या करेंगे, बस ये पॉइंट को पकड़ेंगे और ये बीच वाला इसका वैक्स को हटाएंगे सिर्फ, क्योंकि आपको पता है नीचे आपका मार्किंग है, ऊपर यहाँ पतला हो चुका है, बस उसको मिलाना होता है बीच वाले पार्ट को। देखो मैंने यहाँ पतला किया है, अब यहाँ पे मार्किंग हो गई, तो उसी बीच वाला ना आया, तो बीच वाले को ही रिड्यूस कर रहा हूँ तभी से मैं। ये देखो थोड़ा मोड़ा फॉर्म हो गया कॉन्स का। अब एक चीज़ होता है, जब आप इतना करोगे ना, आप एक चीज़ देखना, आपकी हाइट अभी भी बढ़ रही होगी, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये तभी हम खड़े में लिए थे। अब ये जब सोती है तो थोड़ी सी ये ऊपर हो जाती है, आपको थोड़ा सा यहाँ से भी इसी तरीके से करते करते थोड़ा सा ये ऊपर रिड्यूस कर देना है, ठीक है। रोटेट करते रहना है आपको, एक साइड प्रेशर कभी मत लगाना, रोटेट करते रहना है स्मूथ करते करते। अब क्या करना है, जब इतना हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आप एक काम करना, ये मार्किंग रही है आपकी, आप बस ऐसे ऊपर से देखना, ठीक है, इस तरीके से, और इस कार्बर को ऐसे चलाना, कि इससे क्या होगा, आपका ये पूरा जो है ये एकदम प्योर राउंड हो जाएगा, जो बीच का वैक्स है वो हट जाएगा। अब देखो जब आप इस तरीके से राउंड करोगे तो यहाँ पे एक सरफेस देख रहा है ना, ये फ्लैट हो गया। बस अब इसको आप मिला देना, ये देखो इस तरीके से अब इसको मिला देना, बस हो गया कॉन्स तैयार। बस समझना था आपको किस तरीके से बनाना है, ये देखो ये बन गया। फिर इस तरीके से आपको ये इस तरीके से स्मूथ करना है। अब मैं कार्बन इसलिए इस तरीके से चला रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट, ये तो आपका राउंड हो गया, अब इसको सिर्फ पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट बनाने के लिए आपको इसी तरीके से राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
अब मैं पॉलिशिंग क्लॉथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिशिंग क्लॉथ से मैं इस तरीके से इसको पॉलिश कर लूँगा। कि पॉलिश इसलिए करते हैं कि सरफेस जो है इसका स्मूथ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से सरफेस को हम स्मूथ कर लेंगे। अब इसका स्टेबिलिटी हम चेक कर लेंगे एक बार। देखो ये रॉक भी नहीं कर रहा है। और ये आपका मैं कैसे दिखाऊं, हाँ इस तरीके से देखो ये आपका कॉन्स बन भी गया, ठीक है। ये आपका कॉन्स तैयार है इस तरीके से। तो जो मैंने बोला थोड़ा आप ध्यान से सुनना। और पॉलिशिंग क्लॉथ भी आपको मैंने दिखा दी। यदि इसको और शाइनी करना है तो आपको शैम्पू और कॉटन है, ये है, थोड़ा सा शैम्पू कॉटन पानी में मिक्स करके इसको आप रब करें, ठीक है। तो ये और ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। शैम्पू और पानी से मिक्स करके आप इस पर पॉलिश कीजिएगा तो और ज़्यादा इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू एवरीवन।